हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के टैग पर। आज मैं आपके लिए 22 मई 2021 टॉप 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड लिए हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तेलंगाना राज्य लोकसभा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी। तो यहाँ पे बात हुई है दोस्तों तेलंगाना राज्य की, तो हम कुछ जानकारियाँ तेलंगाना राज्य से ले लेते हैं कि तेलंगाना राज्य की क्या क्या मुख्य जानकारियाँ हैं, क्या हिस्ट्री है इसकी दोस्तों। चलिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस जो बनाया जाता है 2 जून 2014 को। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। तेलंगाना की भाषा क्या है? तेलुगु दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी क्या है वहाँ का? पलापीता। तेलंगाना के गवर्नर तमिल साई सुंदरराजन। और राजकीय पशु क्या है दोस्तों वहाँ का? हिरन दोस्तों। और राजकीय वृक्ष क्या है वहाँ का? जम्बी चेट्टू दोस्तों। तेलंगाना के प्रमुख जिले क्या है दोस्तों? हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ये वहाँ की प्रमुख झीलें हैं दोस्तों। और तेलंगाना के पड़ोसी राज्य क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है दोस्तों। तो थोड़े और तथ्य देख लेते हैं दोस्तों इसके क्या क्या है। तेलंगाना के जो हवाई अड्डे वो मेन क्या क्या है? राजधानी हवाई अड्डा है दोस्तों, और ये जो है हैदराबाद भी है दोस्तों, और एक बैग परमिट है सर। ठीक है, तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है दोस्तों? उद्यान है दोस्तों मेन इसके कासु ब्रह्मानंद रेड्डी उद्यान है, और महावीर हरीना वनस्थली उद्यान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर है पाकिस्तान, बी। 2022 में एशिया कप क्रिकेट की टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा दोस्तों। अब चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड की बातें आ गई है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे उनमें भी पूछे गए हैं काफ़ी बार। तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या पाकिस्तान के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो एशिया कप यह टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है दोस्तों। पाकिस्तान की करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपया है दोस्तों। करेंसी काफ़ी बार पूछ लेते हैं, तो ये ज़रूर याद रखना, पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। तो पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है दोस्तों, जो अभी चल रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है वो है आरिफ अलवी खान। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं उसको, रेड क्लिफ के नाम से। काफ़ी बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये दोस्तों, बहुत ही बार। इसको ज़रूर याद रखना दोस्तों। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से लगता है दोस्तों, कौन कौन से है? पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है दोस्तों। पाकिस्तान भारत के केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से लगता है, कौन कौन सी है? जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान सीमा से टच है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना है दोस्तों। कितना गुना है? 4 गुना। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर आता है सर आपका, अंडर 17 महिला फुटबॉल 2020 किस देश में खेला जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर है भारत में। भारत में 2020 जो है फुटबॉल, महिला फुटबॉल अंडर 17 खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये बात आ रही है, जो इसको रेगुलेट जो करता है फुटबॉल को जो रेगुलेट करता है वो फीफा करता है। ठीक है, फीफा से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें तथ्यों पे नज़र डाल लेते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप जो है 2022 अंडर 17 वोमेंस
वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा दोस्तों। इससे पहले पहले भारत 2021 में प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परंतु कोरोना वायरस महामारी के चलते इसको रद्द कर दिया गया है। अब अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के दौरान किया जाएगा दोस्तों। यह भारत में होने वाले दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। ये भारत में दूसरा नंबर का फीफा होगा, ये याद रखना। इससे पहले 2017 में पुरुषों के अंडर 17 फुटबॉल का आयोजन करवाया था। ठीक है दोस्तों, 2017 में इससे पहले, और ये दूसरा है वोमेंस का। ये ज़रूर याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे। फीफा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? फीफा की स्थापना हुई थी दोस्तों 21 मई 1904 में। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में, ज्यूरिख में। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष इसके कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, किस शहर के चीकू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है पालघर जो महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, पालघर महाराष्ट्र में चीकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब चूँकि यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों पालघर की, महाराष्ट्र की, तो अब इसमें जो चीकू को जो भौगोलिक संकेत दिया गया है, जो जीआई टैग जो प्रदान किया गया है, ये पालघर में करा गया है। ठीक है सर, अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, जी टैग के बारे में। G7 क्या है? G7 क्या है? सॉरी, जीआई टैग क्या है दोस्तों? सॉरी, जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर है। जीआई टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल रूप से होता है। जीआई टैग उत्पाद की गुणवत्ता, ये दोस्तों याद रखना, जी टैग किसको मिलता है? उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर होगा, उसकी जो है आपकी गुणवत्ता होती है, इसमें कितनी एक्यूरेसी है, और विशेषताएं क्या क्या इसमें विशेषता होती है। तो ये दिसंबर 1999 में संसद ने माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 में पारित किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? चेन्नई, तमिलनाडु में। दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिलता है, मतलब मिला था, जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसको जीआई टैग मिला था। यह टैग भौगोलिक संकेती रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो उद्योग और संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य, उद्योग और मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में आवेदन के बाद इसकी पुष्टि की जाती है दोस्तों। इसके बाद ये अधिकार व्यक्ति, उत्पादकों और संस्थाओं को मिल सकते हैं। ये टैग जो है 10 साल के लिए वैलिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने सालों के लिए वैलिड होता है? 10 साल के लिए जीआई टैग वैलिड होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर का, आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बेलारूस, डी, बेलारूस में आलोक रंजन झा को भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात हो रही है बेलारूस की, तो बेलारूस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्या है बेलारूस। ठीक है दोस्तों, आलोक रंजन झा को वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। बेलारूस यूरोप के महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। बेलारूस जो है ये यूरोप के महाद्वीप में स्थित है, और बेलारूस की जो राजधानी है दोस्तों वो है मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी कौन सी है दोस्तों? बेलारूसी रूबल। तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। ठीक है दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और बेलारूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नीपर नदी। ये बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा,
किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों नासा। नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब को डेवलप किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात हो रही है नासा की, तो नासा के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इस वेब के अवरक्त कैमरे इतने अधिक है, इतने पावरफुल कैमरे हैं कि वे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा से आने वाले प्रकाश तक को रोकने में सक्षम है दोस्तों। कि सूर्य और जो चंद्रमा से जो प्रकाश आता है उसको भी रोकने में काफ़ी सक्षम है दोस्तों। जेम्स वेब स्पेस टेलीकॉम जो है, जिसे ZWST अथवा वेब भी कहा जाता है, अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। ठीक है दोस्तों, अब तक की ये सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। अधिकार क्षेत्र क्या है इसका? अमेरिका सरकार है। पूर्ववर्ती संस्थाएं क्या है? NACA 1915 से लेके 1958। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 29, 1958। और ये 62 साल से पहले, मतलब 62 साल हो गए हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में किया था। स्थापना इसकी जो की थी 29 जुलाई 1958, ये मैंने आपको बता दिया था। अधिकार क्षेत्र इसका अमेरिका सरकार का है। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को इसका आंसर है दोस्तों 22 मई। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है विश्व जैव विविधता की बात हो रही है कि दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम आवर सोल्यूशन आवर नेचर। इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ, ये याद रखना दोस्तों, इस वर्ष की थीम जो है प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा करते हैं और एकजुट और सभी के स्तरों पर एक साथ काम करने के लिए महत्व देते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्धि, टिकाऊ आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा है। इसका मेन जो पर्पज है वो है वनों की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, जीवन के कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधि, पौधों का महत्व आदि को प्रदर्शित करने के लिए है। जैव विविधता का महत्व जो है उसके न होने पर भी होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय थे, कौन से थे दोस्तों? ये पहले जो भारतीय थे हमारे, ये कौन से थे? सुरेश मुकुंद इसके पहले भारतीय थे। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। अब यहाँ पे बात हुई है कोरियोग्राफी की, थोड़ा सा इसके सुरेश मुकुंद जी के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मुकुंद जो भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर है। किसके कोरियोग्राफर? द किंग्स के। द क्रू द किंग्स के निर्देशक के कोरियोग्राफर है, जिन्हें वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 का सीजन जीता था। वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड, जिसे डांस के ऑस्कर ऑफ डांस के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हर साल लॉस एंजल्स में टेलीविज़न, फिल्म, विज्ञापन, डिजिटल सामग्री और म्यूजिकल वीडियो में प्रदर्शित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर द्वारा सबसे नवीन और मूल कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, कौन सा? 10वां
10वां वार्षिक अवार्ड कोरियोग्राफी 2020 जीता है। ठीक है, तो ये 10वां कोरियोग्राफर अवार्ड है जो सुरेश मुकुंद जी ने जीता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, जिसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है, जिसे कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है, कोरियो अवार्ड्स भी कहा जाता है। यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, पहले भारतीय जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, और ये 10वां अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? 10वां। उन्होंने हिट अमेरिका टीवी रियलिटी शो, कौन सा? हिट अमेरिका टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो को प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आयुष्मान, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों? तो इसका आंसर है कर्नाटक। तो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, सबसे पहला राज्य है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान, ठीक है दोस्तों, आयुष्मान ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक का पहला स्थान है। मुख्यमंत्री क्या है वहाँ के कर्नाटक के? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक राजधानी क्या है? बेंगलुरु। राज्यपाल कौन है वहाँ के कर्नाटक के? वजुभाई वाला येदियुरप्पा। ठीक है दोस्तों, विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों वहाँ की? 225। राज्यसभा सीटें कितनी है? 12। लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 28। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवासन ओका। अभय श्रीनिवासन ओका वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, ये जरूर याद रखना। कर्नाटक के पड़ोसी 6 राज्य कौन कौन से दोस्तों? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक हवाई अड्डे कौन कौन से? कैंपे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है, मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मैंगलोर में है। कर्नाटक के बांध कौन कौन से मेन? कर्नाटक के बांध कौन कौन से दोस्तों? कर्नाटक बांध कृष्णा राजा सागर बांध, कावेरी नदी, ठीक है, बांद्रा बांध, ये सूपा बांध काली नदी, अलमाटी बांध काली नदी, हेमावती बांध कावेरी नदी, ये सब जो है कर्नाटक के बांध है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से दोस्तों? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अर्शी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राजीव गांधी उद्यान। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 10 जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा? 10 जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों B, ऑक्सफोर्ड जो है इसकी मेज़बानी करेगा 2021 में होने वाली G7 की। तो अब चूँकि यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों G7 की, तो G7 के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब G7 में 7 बड़ी विकसित देश आते हैं। ठीक है दोस्तों, G7 का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था दोस्तों। G7 के सदस्य कौन कौन से दोस्तों? अभी बात हुई थी ना कि G7 के कौन कौन से देश हैं? 7 देश कौन कौन से? तो पहला देश है फ्रांस, दूसरा देश है जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम जिसमें ब्रिटेन इंग्लैंड आते हैं, जापान
अमेरिका और कनाडा दोस्तों। ठीक है, भारत G7 का सदस्य नहीं है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे दोस्तों। भारत जो है G7 का सदस्य है या नहीं है, तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं है। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस 1975 में हुआ था दोस्तों। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होगा। पहले 47वें G7 का जो पहले जो 47वें G7 सम्मेलन जो है अमेरिका में होना था, जो स्थगित हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक के थे हमारे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के 22 मई के 2021। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।